ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या अर्थात जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ता है, उस अमावस्या का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और पूरे साल भर में बहुत कम ही ऐसा होता है जब आपको सोमवार के दिन अमावस्या तिथि की प्राप्ति होती है। तो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करके पीपल की परिक्रमा लगाती हैं, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या के साथ साथ ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव सोमवती अमावस्या पर रहेगा या नहीं रहेगा, इस दौरान आपको क्या करने हैं। पहली बार आप इस बार सोमवती अमावस्या का व्रत आरंभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोमवती अमावस्या सुहागिनों के लिए बहुत खास है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पीपल वृक्ष में अर्पण लगाती हैं और सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती हैं। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, वह पीपल पूजन करती हैं, परिक्रमा लगाती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत का जो विधान है सोमवती अमावस्या पर, तो बहुत सी महिलाएं सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा व फेरी वगैरह लगाने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेती हैं और बहुत सी महिलाएं फलाहार लेती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद फल वगैरह लेकर शाम के वक्त पूजन करने के पश्चात, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक वगैरह लगाने के बाद रात्रि में मीठा भोजन करती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप व्रत नहीं रख सकते तो आप पूजन नहीं कर सकती हैं। पूजन करें, इसके बाद अपनी शारीरिक क्षमता देखकर अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, नहीं तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो भोजन कर लें। सोमवती अमावस्या साल 2024 में 8 अप्रैल को पड़ रही है। तो इस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। ऐसे भी अमावस्या पर स्नान दान का भी विधान होता है, तो आप स्नान करें प्रातःकाल और दान वगैरह जो भी आपको निकालना है, जो आप प्रत्येक अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर नियम करते हैं स्नान दान का, वो तो आपको करना ही है। साथ में पीपल पूजन के समय के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पीपल पूजन, आप जैसे ही आप देखें कि अंधेरा छटने लगा है और थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है, तो आप उजाला होने के बाद, यानी कि बाहर इतना उजाला होना चाहिए कि आपको पीपल वृक्ष हो या फिर किसी का भी चेहरा वगैरह आप देखते हैं ना बाहर, तो साफ से दिखाई दे, इतना उजाला हो जाए जब, इसके बाद पीपल पूजन आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी इन दिनों गर्मियां हैं, तो आप लगभग समझिए कि 5:30 बजे से पीपल पूजन आरंभ कर सकते हैं और तब से लेकर आप कोशिश कीजिए कि 8:30 बजे तक आपकी जो पीपल पूजा है वह परिक्रमा वगैरह लगाना है वो सब आप पूर्ण कर लें। अगर 8:30 बजे तक नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे तक पीपल पूजन और फेरी वगैरह आप लगा लें, क्योंकि पीपल पूजन का सही समय यही होता है। तो सही समय पर किए गए पूजा का ही फल हमें प्राप्त होता है, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा। जो पूजा की विधि बताई गई है, इसमें आप अर्पण ले लीजिएगा। चावल का जो आटा होता है, इसे घोलकर इसमें हल्दी डालकर फिर इससे आप अर्पण लगाएं। सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है पीपल वृक्ष पर। फिर सबसे पहले पीपल में जल चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम इत्यादि अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, दीपक लगा दें, सुगंधित धूप इत्यादि दिखा दें। सुहाग की चीज़ें जिसमें कि सिंदूर, आलता, बिछिया, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी इत्यादि जो जितना हो सके आप सुहाग की सामग्रियां एक थाली में सुंदर से तैयार कर लें। पीपल वृक्ष पर अर्पित करने के लिए आप जनेऊ ले सकते हैं, आप चाहें तो पीला धोती लेकर पीपल वृक्ष पे लपेट सकते हैं। इस प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार जैसे हो सके आप पूजा सामग्रियां जुटाकर पीपल वृक्ष के नीचे पहुँचे और पूजन कर लें। इसके बाद फेरी लगाई जाती है। तो फेरी लगाने के लिए सादा
यानी कि सफ़ेद धागा ले लें, कच्चा धागा, और 108 कोई भी सामग्री, आप चाहे तो 108 कोई फल ले लें, कोई ड्राई फ्रूट जैसे कि मूंगफली या बादाम, या फिर आप चना मटर वगैरह कुछ भी 108 की संख्या में ले सकते हैं। सबसे अच्छा जो होता है फेरी लगाने का विधि वो होता है सुहाग की चीज़ों के साथ यदि आप फेरी लगाते हैं। तो आप अगर सामर्थ्य हो सके तो 108 बिंदी के पत्ते रख लें, या फिर 108 सिंदूर की डिब्बियाँ रख लें, या फिर आप 108 बिंदी के छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बनाकर रख सकते हैं। जिस प्रकार से वट सावित्री में हम फेरी लगाते हैं वट वृक्ष की, ठीक उसी प्रकार से कच्चे सूत के साथ फेरी लगानी है। एक परिक्रमा लगाने के बाद एक जो भी आप सुहाग की चीज़ें अर्पित कर रही हैं, यानी कि फेरी लगाने के लिए जो भी चीज़ आपने रखा है, मान लीजिए आपने मूंगफली रखा है, तो एक परिक्रमा लगाने के बाद एक मूंगफली पीपल वृक्ष के जड़ पर अर्पित कीजिए। फिर दूसरी परिक्रमा लगाएं, फिर दूसरी मूंगफली अर्पित कीजिए। ठीक इसी प्रकार से यदि आप सिंदूर की डिब्बी लेते हैं तो एक परिक्रमा लगाने के बाद सिंदूर अर्पित करें, फिर दूसरी परिक्रमा लगाने के बाद दूसरा डिब्बा सिंदूर का अर्पित करें। इस प्रकार से परिक्रमा 108 की संख्या में 108 चीज़ों के साथ किया जाता है। और इन चीज़ों को आप दान कर दें। इसमें आप कुछ अपने पास भी रख सकते हैं और बाकी चीज़ों का दान कर दें। जैसे मान लीजिए आपने सिंदूर की डिब्बी अर्पित किए हैं, यानी कि इसके साथ परिक्रमा लगाया, तो एक आप आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रखें और बाकी चीज़ें दान कर दें। जो सुहाग की चीज़ें हैं वह किसी सुहागिन महिला को या फिर सुहागिन ब्राह्मणी को दान कर दें। जो लोग पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो साल 2024 में यह व्रत आरंभ कर सकते हैं। जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो व्रत भी कर सकते हैं। जो लोग केवल पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करके भोजन भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि बाल आज के दिन बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। आप बाल एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन बाल धो लें। अमावस्या तिथि चाहे किसी भी दिन पड़ जाए, इस दिन बाल धोना वर्जित बताया गया है, तो बाल धोने से बचें। और आज के दिन हो सके तो जो महिलाएं घर में रहती हैं वो बालों में बार बार कंघी ना करें। जो बाहर जाती हैं उन्हें तो बाल बनाना ही है, वो बाल बनाए बिना नहीं जा सकती। लेकिन जो लोग घर में रहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आप बालों में कंघी ना करें। और अगर कर रहे हैं तो एक बार बाल में कंघी करने के बाद आप दिन भर ऐसे ही रहें। कई लोगों की आदत होती है बार बार बालों में कंघी करने की, तो ये करने से बचें। अब बात करें सोमवती अमावस्या पर लगने वाले सूर्य ग्रहण की, तो जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह हमारे भारत में दृश्य नहीं है, और जो भारत में दृश्य नहीं है तो सूतकाल भी नहीं मान्य होगा। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल पूजा पाठ वगैरह जो भी अमावस्या तिथि पर करना चाहते हैं वो सभी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या से संबंधित ये कुछ विशेष जानकारियाँ थी जो आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।